माइक्रोस्कोप में किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को या उसको मैग्नीफाई करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाई करने के लिए, जब एक लेंस से नहीं हो पाता है तो उसके लिए एक दूसरा लेंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक लेंस मैंने यहां पे लिया, इस लेंस की साइज थोड़ी सी छोटी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट लेंस। ये एक हमने लेंस लिया, इस लेंस की साइज थोड़ी सी छोटी होती है, ये लेंस लिया, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है O, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हमने बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका ये फोकस है F1, C1, ये F2 एंड C2। इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को पोस्ट किया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने इस पोजीशन में रखा है बियॉन्ड द फोकस। जैसे मान लें कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे पोस्ट किया है ए बी, या ऑब्जेक्ट को हमने पोस्ट किया यहां पे, और इस लेंस की हेल्प से, इसको हम लोगों ने क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेंस, इसलिए मैं इसका नाम लेता हूं LO, ऑब्जेक्ट लेंस, इस लेंस का नाम है। अब इस ऑब्जेक्ट का मैं इमेज बना रहा हूं यहाँ पे, यहां से एक रे ऑफ लाइट को इस तरह से पैरेलल सेंड करेंगे किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास हो जाएगी। अब एक दूसरी रे ऑफ लाइट जिसको मैं सेट कर रहा हूं कहां से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए इस तरह से एक दूसरे को इधर आकर के ये इंटरसेक्ट कर देती है, ये इंटरसेक्ट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे, एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस AB का जो इमेज बनेगा, AB का इमेज कहीं यहां बन जाएगा, ये AB का इमेज बनेगा, इसको A' B' के नाम से हम लोग डिनोट करेंगे, A' B' के नाम से डिनोट किया हमने। हाँ बेटा बोलिए सर, एक बार समझा देंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, मेरा नेटवर्क चला गया। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वह माइक्रोस्कोप है कि उसमें हम दो लेंस का यूज करते हैं। अभी एक लेंस इसमें मैंने लगाया नहीं है, एक लेंस और यहाँ पे यूज करेंगे। दो लेंस का यूज करके उसकी इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई करते हैं। जैसे एक लेंस के द्वारा अब ये जो इस ऑब्जेक्ट के को इमेज को हमने मैग्नीफाई कर दिया है, बस इतना बना। अब इसको और भी अगर ज्यादा मैग्नीफाई करना है तो फिर एक और लेंस है यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, और उस लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी ये जो इमेज होगी वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो अच्छा, अब आप जैसा कि पहले वाले सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने देखा था कि सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन हमें कब मिलता है, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो जो दूसरा यहाँ पे लेंस मैं लूंगा, उस लेंस को ऐसे एडजस्ट किया जाएगा कि ये जो इमेज है A' B' जो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसकी पोजीशन उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने वो लेंस लिया और इस लेंस की साइज थोड़ी सी बड़ी लेंगे बेटा, इस लेंस की साइज इस तरह से इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी लेंगे, और ये तो इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है जिसको मैं O' रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और इसके लिए जो फोकस है वो मान लीजिए कि यहाँ पे एक फोकस है F2 तो यहाँ पे है, बट इसका फोकस F2' है, और इधर का फोकस क्या है, F1' है। यहाँ पे C1' है, C2' हमें डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये दूसरा लेंस हमने ऐसे एडजस्ट किया है कि ये जो A' B' है इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए कहीं। अब इस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, लेकिन ये जो इमेज है A' B' इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है।
अब इस ए डैश बी डैश का इमेज इस लेंस के द्वारा बनाया जाएगा और देखते हैं कि इमेज कहाँ बनता है। अब देखो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। सर C2 डैश का है, हैं? C2 डैश। हाँ C2 डैश तो इधर आएगा, C2 डैश यहाँ पे, ये C2 डैश है, ठीक है, C2 डैश तो इधर ही आएगा। अब देखो बेटा, हाँ इस ऑब्जेक्ट का ये सॉरी ए डैश बी डैश का अब मैं इमेज बना रहा हूँ। तो देखो बेटा यहाँ से एक रे ऑफ लाइट, यहाँ से रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जाए और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासेज थ्रू द इमेज, सॉरी पासेज थ्रू द फोकस, यहाँ से फोकस से होकर के पास करेगी। और दूसरी रे ऑफ लाइट को यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर से अगर भेजा जाए तो ऑप्टिकल सेंटर से कुछ ऐसे निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से विदाउट डेविएशन ये ऐसे निकल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो दोनों क्या हो रही है, डाइवर्ट होती जा रही है। मतलब ये दोनों जाकर के अगर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो इसकी इमेज उधर कहीं बन जाती, लेकिन ये तो क्या हो रही है, ऐसे ये फैलती जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज हो रही है तो इधर कहीं इमेज नहीं बनेगी। अब इसको क्या करें, इसको बैक रेस्ट किया जाए। अगर बैक रेस्ट करते हैं इसको, तो जैसे मान लो कि अगर मैं इसको इस तरीके से सीधे लेके आता हूं, अगर इस तरीके से सीधे लेकर के इस तरह से आया जाए, ऐसे, और इसको भी आगे बढ़ाया जाए, तो ये दोनों आकर के एक दूसरे को कहीं यहां पे आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ए डैश बी डैश है उसकी इमेज कहीं पर यहां पे आकर के बन रही है बेटा, ये इमेज यहां पे आकर के बन रही है। ये बी डैश का बी डबल डैश यहां पे आ गया और यहां पे क्या आ गया, ए डबल डैश आ गया। समझ में आया बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? इसकी इमेज ए डैश बी डैश की इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बना, यहां पे इसकी इमेज बन गई। ये बात इतनी समझ में आ गई क्या बेटा? और इसको कहां से देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर अपना अब यहां पे खड़ा है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा होकर के इसको देख रहा है। ये किस लेंस से देख रहा है, इस वाली लेंस से देख रहा है। इसको इसलिए हम लोग आई लेंस कहेंगे, आई लेंस। ये आई लेंस है, ये ऑब्जेक्ट लेंस है। क्लियर हो गया बेटा? ये बात क्लियर हो गई क्या इतनी? यस। ओके, अब यहां पे हम लोग, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा। हाँ, तो ऑब्जर्वर यहां से इस लेंस के थ्रू देख रहा है, तो इसलिए इस लेंस को आई लेंस, और इससे ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट के इमेज सबसे पहले इस लेंस के द्वारा बनी थी, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। तो इसको एल ई और इसको एल ओ से डिनोट कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश बनी है, और इस लेंस के द्वारा ए डैश बी डैश की इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनी है। तो ये हमने यहाँ पे तो फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को सेम वही जो पहले वाले में हम लोगों ने करा था कि यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा एक्चुअल में इतना छोटा था, उसकी इमेज हमने इतनी बना ली। अगर एक ही लेंस होता तो इसकी इमेज सिर्फ ये बनती,
मतलब इसका मैग्निफिकेशन सिर्फ इतना होता, लेकिन अभी मैग्निफिकेशन इतना हो गया। तो मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर वही चीज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटा इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहां भी हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। सिंस एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। सेम वैसे ही बीटा क्या है, तो बीटा वह एंगल है जो इमेज की टॉप को ऑप्टिकल सेंटर से मिलाने पर जो एंगल बनेगा ये बीटा कहलाएगा। मीन्स ये वाला एंगल बीटा कहलाएगा, ये बीटा हो गया। और ऑब्जेक्ट की टॉप को सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से मिलाया जाए तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में एंगल बनेगा वो अल्फा कहलाएगा। सेम वैसे ही यहां भी आ गया, अल्फा और बीटा दोनों बराबर देख रहे हैं क्योंकि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था ए डैश बी डैश। तो ये अगर ऑब्जेक्ट था तो उस सिचुएशन में ये एंगल सेम दोनों बन जाएगा। तो जब दोनों सेम बन गया तो इसका मतलब कि फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, मीन्स देयर इज नो मैग्निफिकेशन। लेकिन मैग्नीफाई तो यहाँ पे हुआ है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हुआ है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, देखो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है इस लेंस के द्वारा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस क्या कही जाएगी, या v कही जाएगी, v। और इसी को मैं d बोलता हूं। अगर इस ऑब्जर्वर को ये इमेज बिल्कुल डिस्टिंक्ट और क्लियर दिख रही है तो ये डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर के बराबर अगेन होगा, ये 25 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब मैं क्या करूंगा कि इस ऑब्जेक्ट को उठा करके उस पॉइंट पर रखूंगा जहां पे क्या बना है, इमेज बनी है। फिर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके मान लो कि मैं यहाँ पे रख देता हूं। अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा करके मैं यहाँ पे रख देता हूं, यहाँ पे 1 मिनट के लिए मान लिया गया ये डबल डैश सी या ऑब्जेक्ट यानी कि ए बी को यहाँ पे उठा के रख दिया गया। तो उस सिचुएशन में अब इस ऑब्जेक्ट के टॉप को अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से मिलाया जाए तो जो ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा कहलाएगा, ये अल्फा कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं कि बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, बीटा जो है अल्फा से बराबर हो गया है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे m की वैल्यू जो आएगी वह ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है इसका मतलब इसमें मैग्निफिकेशन है। अब उसको हमें कैलकुलेट करना है। सेम वही चीज, if alpha and beta are very small, therefore tan alpha approximately alpha and tan beta approximately tan beta, therefore magnification m equal to tan beta upon tan of alpha। ये हो जाएगा बीटा के प्लेस पे tan बीटा और अल्फा के प्लेस पे tan अल्फा हमने लिख दिया। अब यहां से tan बीटा की वैल्यू इसमें से निकालनी है। क्यों ऐसा करते हैं, इसका एक रीजन है कि हमने अल्फा और बीटा को tan बीटा tan अल्फा में क्यों चेंज किया, वो इसलिए क्योंकि इसको डिस्टेंस में हम कन्वर्ट कर सकें। तो इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने tan बीटा tan अल्फा कर दिया। अब tan बीटा इक्वल टू, तो देखो बेटा बीटा किस एंगल का एंगल है, a डबल डैश o डैश b डबल डैश का एंगल है बीटा। तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, a डबल डैश b डबल डैश और बेस क्या है a डबल डैश o डैश। तो ये आपको मिल जाएगा a डबल डैश o डैश सॉरी a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में बेस इसका a डबल डैश o डैश, a डबल डैश o डैश। ये तो हो गया tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। तो tan अल्फा देखो बेटा ऊपर वाला ट्रायंगल है, कौन सा, ऊपर वाला ट्रायंगल है सी ए डबल डैश एंड ओ डैश। इसमें tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डबल डैश सी अपान में ए डबल डैश ओ डैश, ए डबल डैश सी अपान में ए डबल डैश ओ डैश। ए डबल डैश ओ डैश से ए डबल डैश ओ डैश कैंसिल होगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो गया। कुल मिला के क्या बन गया, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान में ए डबल डैश सी। क्लियर हो रहा है बेटा, इतनी बात समझ में आई क्या, समझ में आई क्या इतनी बात।
ओके, अब ए डबल डैश सी जो है, आप यहां देख सकते हो कि ए डबल डैश सी ए बी के इक्वल है। तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं कि सिंस ए डबल डैश सी इक्वल टू ए बी, देयरफॉर एम इक्वल टू क्या मिल गया, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान में ए डबल डैश सी की जगह पे मैंने ए बी लिख दिया। अब यहां से हम लोग सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं मैग्निफिकेशन निकाल पा रहे हैं, तो इसमें एक छोटा सा काम करना है। इसमें ए डैश बी डैश का इंटू और ए डैश बी डैश का डिवीजन कर दिया। ये जो ए डैश बी डैश है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये क्या बन गया है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान में ये ए डैश बी डैश को इसके साथ में ले लेते हैं इंटू ए डैश बी डैश अपान में इस ए बी को इसके साथ में ले लेते हैं। अब यहां से क्या बनेगा, देखो बेटा ये इतना ध्यान से देखो, ये जो है ए डबल डैश बी डबल डैश अपान में ए बी, तो देखो बेटा ध्यान से ए डबल डैश बी डबल डैश ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज है, और ए डैश बी डैश क्या है, तो इसके लिए जो ये ऑब्जेक्ट है, समझ बात आ रही है क्या, ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज है, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया मैग्निफिकेशन। किसके लिए बेटा, तो ये आई लेंस के लिए, मीन्स ये हो जाएगा एम ई, आई लेंस के लिए ये मैग्निफिकेशन बन गया इनटू ए डैश बी डैश अपान में ए बी। तो देखो बेटा ए डैश बी डैश ये किसके लिए इमेज है, इस ऑब्जेक्ट के, इस लेंस के लिए, और ए बी क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए, मतलब इस लेंस का ये मैग्निफिकेशन है, और ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस है। तो यहां पे क्या हो जाएगा एम ओ, मतलब ये बन गया है आपका मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ये बन गया है मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। अब इसके पहले वाले में याद करो बेटा, पहले वाले में याद करो कि जो ऑब्जेक्ट था, जो आई लेंस था, वहां पे जो सिंपल मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था हमने, ये नहीं था। तो ये जो लेंस था, ये लेंस, उसी को हम लोग आई लेंस बोलते थे। तो उस आई लेंस के लिए फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, आई लेंस के लिए जो फार्मूला था, वो आई लेंस के लिए फार्मूला क्या लिखा था, पीछे वाले कॉन्सेप्ट में यहां पे लिखा था एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपान में एफ, यही लिखा था हमने। और वो आई लेंस के लिए था, तो यहाँ पे ई लगा देता हूं, उसमें ई नहीं लगाया था क्योंकि सिर्फ एक ही लेंस था, और वही हमारा आई लेंस था, वही आई लेंस था जिसका मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी अपान में एफ। तो इसके प्लेस पे आप लिख दो कितना, 1 प्लस डी अपान में एफ, ये लिख दिया हमने एम ई के प्लेस पे इनटू में। अब एम ओ, अब इसके प्लेस पे आ जाओ बेटा, इसके प्लेस पे, एक मिनट सॉरी एम ओ है ना, इसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे देखो तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये जो मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपान में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए इमेज कौन सी है बेटा, ये ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए बी। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक, इसको अगर मैं v से डिनोट करता हूं तो v क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि o से हम लोग राइट साइड जा रहे हैं, रे ऑफ लाइट भी राइट साइड जा रही है। तो यहाँ पे कितना हो गया, v पॉजिटिव अपान में, और डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इधर, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये v u होगा, ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये u कह सकते हैं। तो u का डायरेक्ट साइन क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस का u हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस यू, सॉरी माइनस वी अपान में u इंटू 1 प्लस डी अपान में एफ। यही फाइनल रिजल्ट है बेटा, ये फाइनल रिजल्ट है। किसके लिए मैग्निफिकेशन है ये, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें तो बहुत सारे डेरिवेशन है सर, फिर आएंगे कौन कौन से डेरिवेशन?
बेटा इतना अगर पता चल जाए तो फिर क्या पूछना है, तब तो अपन उतना ही पढ़े हैं, उतना ही पढ़ाए है कि नहीं। कोशिश करना है, प्रैक्टिस करोगे सब बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे सब बन जाएंगे। अगर आप दो एक डेरिवेशन आप करने लगे ना तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा 1 मिनट अपन डिस्कस करेंगे, एक छोटी चीज और बतानी थी, पहले इसको बता ले फिर अपन बात करते हैं। ठीक है बेटा। आप जैसे मान लीजिए कि अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अच्छा बेटा ये दोनों एडजस्टेबल नहीं है, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट को ही एडजस्ट करना रहता है। ये दोनों फिक्स है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज, अगर मैं इसको एल से डिनोट करूं तो कितना होगा, मतलब इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये पता करनी है। देखो बेटा क्या ओ ए डैश प्लस ए डैश ओ डैश यही है क्या डिस्टेंस दोनों के बीच में, बोलो ये क्या है, ओ ए डैश प्लस ए डैश ओ डैश। क्लियर है बेटा, ये इतना ही होगा क्या दोनों के बीच की डिस्टेंस। रिस्पॉन्स करो। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यही दोनों डिस्टेंस का सम क्या होगा, दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस होगी। अब आप देखो बेटा इस लेंस के लिए जो ए डैश बी डैश है यह इमेज है, मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग वी बोलेंगे, तो ये हो गया आपका वी प्लस ये जो डिस्टेंस ए डैश बी डैश है इस लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब कि ओ डैश से ए डैश तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, यू। तो एल इक्वल टू हमें क्या मिल गया, वी प्लस यू। अब आप कहो कि नहीं सर इसमें तो आप साइन कन्वेंशन लगा दो, तो बेटा लेंथ नेवर निगेटिव, लेंथ या डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, इसमें साइन कन्वेंशन की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करनी थी। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। ठीक है बेटा। हाँ बेटा बोलो। वो लास्ट में वी और यू कैसे है समझा दो।